आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश कैबिनेट ने प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को मंजूरी दी है। आज शाम हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। अब सरकार 9 नवंबर को बिहार विधानमंडल में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल पेश करेगी और चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। बिहार में पहले से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण था, जो बढ़कर अब 65% हो जाएगा। बीजेपी ने पहले ही सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। मतलब ये निश्चित है कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से 65% हो जाएगा। कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसी सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में नीतीश कुमार और उनके तमाम मंत्री मौजूद रहे और बिहार में आरक्षण का दायरा अब 75% तक पहुंच गया है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट के पास जो मुद्दा था आज का, वो आरक्षण का मुद्दा विशेष तौर पर था और इसको लेकर अब सरकार सदन में 9 नवंबर को बिल पेश करेगी और सदन के माध्यम से इस आरक्षण बिल को पारित कराया जाएगा। नीतीश कैबिनेट से पास बिल की तस्वीर कुछ इस तरीके से होगी। अब ओबीसी को 18% रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि ईबीसी को 25%, एससी को 20%, एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा और पहले से ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण तो है ही। तो कुल मिलाकर अब बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने सतत जीविकोपार्जन योजना की राशि में भी इजाफा करने पर अपनी मंजूरी दे दी है। तो निश्चित तौर पर बिहार में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो आरक्षण का दायरा है वो 75% तक नीतीश सरकार ने पहुंचा दिया है और अब जो आज सदन में पेश किया गया था कास्ट सर्वे और आरक्षण जो सर्वे था, जो आर्थिक सर्वे था, उसको जब पेश किया गया उसके बाद शाम होते होते नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस अहम फैसले पर नीतीश कैबिनेट ने आखिरकार मुहर लगा दी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के नीतीश सरकार के फैसले का बीजेपी ने खुलकर समर्थन कर दिया। पटना में बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पार्टी लाइन से आधिकारिक तौर पर अवगत करा दिया कि नीतीश सरकार सदन में बिल लाए तो बीजेपी पूरी तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पक्ष में है। सबराज चौधरी ने कहा कि जनता के हित में जब भी जरूरत पड़ी है बीजेपी ने, चाहे सरकार कोई भी हो, साथ दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट में पिछड़ों की हकमारी की गई। ऐसे में जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है तो पंचायत और निकाय में भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार को 9 नवंबर को बिल लाना चाहिए। एक जो प्रस्ताव आज आया बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाना है, उस आरक्षण की सीमा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया। क्योंकि ईबीसी वर्ग में जहां पहले 18% आरक्षण थे तो उसको 25 या 30 जो भी करने की सरकार की मंशा है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इसको 30 से अधिक परसेंटेज देकर इस आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो खुल करके हमेशा साथ रही है और खुलकर इनके हर कार्यों में हम लोगों ने भी आज कहा कि आप लाए प्रस्ताव, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, लेकिन जो इनकी व्यवस्था है मंडल कमीशन में भी इनके बारे में लोग जानते हैं और जिनके साथ ये जुड़े हैं इनका नीयत साफ है, इसलिए इनकी नीति सफल नहीं होती है। हम चाहेंगे कि परसों इसके बारे में भी बिल आना चाहिए। जब सरकारी नौकरियों में आप बढ़ा रहे हैं तो पंचायत में अभी केवल 37% आरक्षण है, वहां तो 50 आसानी से हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जिस अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में भी और आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए और उसके लिए भी सरकार को परसों बिल लाना चाहिए। क्योंकि जब एक बार घोषणा हो जाएगी पंचायत की तो रिजर्वेशन देने में भी साल भर लगता है और उसके बाद चुनाव आ जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए नगर निकाय और पंचायत के अंदर भी आरक्षण के कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए। तो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले का बीजेपी ने खुलकर समर्थन कर दिया। बावजूद इसके सत्ताधारी दल के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। की घोषणा हो गई, बिहार सरकार ने फैसला ले लिया। अब भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से इसका विरोध करेगी? बीजेपी ने तो पहले ही
अड़ंगा लगाने का भरपूर प्रयास किया था। हमारी पार्टी लगातार 75% आरक्षण की मांग करती रही है। अब आज इस पर मुहर लगा है तो बीजेपी के पास दूसरा चारा क्या था। ये नीतीश कुमार जी का दृढ़ संकल्प था। केंद्र सरकार के उन्मुख रवैये के बाद, भाजपा की लाख साजिशों के बावजूद बिहार में जातीय गणना होती है, रिपोर्ट प्रकाशित होती है और अब आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है। भाजपा के लोग अपने घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। वास्तविकता में ये लोग पिछड़ों अति पिछड़ों के विरोधी रहे हैं, आरक्षण के विरोधी रहे हैं, जातीय जनगणना के विरोधी रहे हैं और अब अलग अलग ढकोसले देकर जनता को बरगलाना चाहते हैं। जातिगत आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश होने के साथ ही आरजेडी ने भी आरक्षण की सियासत को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। आरजेडी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 70% करने की मांग कर डाली है। 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें। 10 को भी ये स्वीकार करना होगा कि 90 की हकीकत को सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है। आरक्षण की सियासत हो और आरजेडी पीछे रह जाए, ये कैसे संभव है। नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% करने की मांग की तो आरजेडी के नेता नीतीश से भी 2 कदम आगे निकल गए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 70% करने की मांग कर डाली। मनोज झा ने कहा कि 10% को ये स्वीकार करना होगा कि 90% को पहले अधिकार मिले। 90 को 10 से दुश्मनी नहीं है, समन्वय की राजनीति होगी, लेकिन 10 को भी ये स्वीकार करना होगा कि 90 की हकीकत को सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है, उसको आधार देने की जरूरत है। यही नहीं, आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग कर डाली। आज वक्त आ गया है कि हम सामूहिक रूप से या अपनी ही सरकार से मांग करें और केंद्र की सरकार को कहें कि आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, इसे प्राइवेट सेक्टर में भी ले जाइए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक छद्म चीज है जिसको सरकार से जमीन उपलब्ध हो, टैक्स हॉलीडेज हो, टैक्स में एग्जम्पशन हो, कई और तरह की रियायत हो, उसको पूरी तरह आप प्राइवेट नहीं कर सकते। यानी कि जिस इरादे से जातीय गणना कराने की कवायद शुरू हुई थी, उसे अब पूरा करने का खेल शुरू हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि वे लोग पिछड़ा समाज के लिए लड़ते रहे और आज उसी का परिणाम है कि सरकार रिपोर्ट लेकर आई। न्याय के साथ हमारी सरकार अगर बनेगी, जो महागठबंधन की सरकार इसी के नेतृत्व में बनी है, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं। तरह तरह की बातें होने लगी, फलना बात जो है जातिवादी है। आज देख लीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को मजबूरन भी कितने साजिशों का अंबार लगाया गया, इसको रोकने के बावजूद भी जो है भाजपा को इसका हम लोगों का समर्थन करना पड़ा है। और ताज्जुब की बात है कि भारत सरकार नेतृत्व जिसका नरेंद्र मोदी कहते हैं वो मना करते हैं और बिहार वालों को मजबूरन हम लोगों का साथ देना पड़ता है। तो जो भी बात है, लेकिन आप देखिएगा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय इसी को कहते हैं। इसी की हम लोगों की लड़ाई थी कि अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, अंतिम व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाना। इधर बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई, जिस पर बहस के दौरान सभी दलों के विधायकों ने अपनी अपनी बातें सदन में रखी। पी चिदम्बरम ने, राजीव गांधी ने, श्रीमती गांधी ने, इन लोगों ने विरोध किया था जातीय जनगणना का। इन लोगों को बोलने का क्या अधिकार है? चाहे पंचायती राज में आरक्षण मिला हो, चाहे बाकी आरक्षण मिला हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस राज्य में, तब आरक्षण दिया गया। राजद ने तो विरोध किया था, जो राजद की 15 सालों की सरकार थी तो। और प्रधानमंत्री जी ने गरीब स्वर्णों को भी 10% आरक्षण दिया है। और अगर आरक्षण बढ़ाती है सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। कि जिस तरह साउथ के स्टेट में माइनॉरिटी के ओबीसीज के लिए अलग से
रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कर दिया गया है, यहाँ भी कोटा तय कर दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार जो है ये माइनॉरिटी विरोधी है, माइनॉरिटी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। और मुझे तो हद ताज्जुब है माइनॉरिटी के उन सदस्यों पर जो दूसरी पार्टियों से चुनकर आते हैं, वो अपने पार्टी के भय से माइनॉरिटी की आवाज उठाने में, उसको समर्थन देने में उनको हिम्मत नहीं बन पा रही है। और ये माइनॉरिटी का गला दबाने का है, माइनॉरिटी की विरोधी सरकार है। देखिए, रिपोर्ट में बिल्कुल पारदर्शिता है और विपक्ष को इस बात पे हो हंगामा नहीं करना चाहिए कि किसकी संख्या बढ़ गई, किसकी संख्या घट गई, बल्कि सब समाज का चौमुखी विकास कैसे हो इस पे ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जिस समाज में या फिर महिलाओं का शिक्षा दर जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे जनसंख्या का जो अनुपात है वो कम हुआ है। जातीय गणना 100% सही है, साइंटिफिक तरीके से कराया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। ये सिर्फ जाति के लिए गणना नहीं किया गया, जाति के सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक गणना भी है कि सामाजिक विकास हो, हर एक समाज का आर्थिक विकास हो और शैक्षणिक विकास भी हो जिस समाज में कम है। सरकार ने इस पूरे रिपोर्ट को सदन के पटल पे रखा है। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस बिहार सरकार कर सकती है तो भारत सरकार को भी कर देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जातीय जनगणना कराए और क्या स्थिति में है, केवल जातीय ही नहीं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी, एजुकेशनली भी, सब कुछ देखते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट बने और उसके बाद पटल पे रखा है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से लाखों की लूट की। अपराधियों ने रेकी कर पेट्रोल पंप मैनेजर को रोका और हथियार के बल पर 4,75,000 रुपए की लूट कर ली। यह घटना औराई थाना क्षेत्र के बैगना पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। पेट्रोल पंप मैनेजर के मुताबिक वो बैंक में पैसा जमा करवाने जा रहे थे, तभी 2 बाइक पर 4 अपराधी आए और ओवरटेक कर पैसे लूट लिए। अपराधियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से और पैसे की मांग की। फिलहाल पुलिस वहां आसपास की सीसीटीवी को खंगाल रही है। जा रहे थे, उसी क्रम में रास्ते में 2 बाइक सवार अपराधी ने आगे से हमको ओवरटेक करके घेर लिया, जिसमें हमारा मतलब कि 4,75,000 कैश था और 3,25,000 के आसपास मेरा चेक भी था। उसमें वो सब बैग सहित निकाल करके और पिस्टल दिखा करके हमको धमकाया कि गोली मार देंगे। और खगड़िया से बड़ी खबर, जहां सीएसपी संचालक से 3.5 लाख की लूट की गई है। लैपटॉप, बाइक भी लूट ले गए अपराधी। बेलदौर के दिखौन गांव की घटना है और लूटकर भागने के दौरान फायरिंग भी की अपराधियों ने। घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। तो खगड़िया से बड़ी खबर, सीएसपी संचालक से 3.5 लाख रुपयों की लूट हुई है। लैपटॉप, बाइक भी अपराधियों ने लूट लिए हैं और बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई है। बेलदौर के दिखौन गांव की घटना है। और दरभंगा से भी बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी की शाखा से 2,47,000 रुपए की लूटपाट की है। दिन दहाड़े अपराधी कंपनी की शाखा में घुसा है और लूटपाट को अंजाम दिया। कंपनी के कर्मी के मुताबिक बाइक सवार 2 अपराधी अंदर आए और हथियार के बल पर लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। गया से 4 साल के बच्चे के अपहरण मामले का पुलिस ने 8 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। बच्चे के चचेरे मामा ने ही भांजे का अपहरण किया था। फिरौती के रूप में 2.5 लाख रुपए मांगे गए थे। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, सघन तलाशी अभियान शुरू किया। उसी दौरान पुलिस को अगवा बच्चे के झारखंड के हंटरगंज में होने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस ने वहां दबिश देकर बच्चे को सकुशल रिहा कराया। गया के शेरघाटी थाना क्षेत्र से बच्चे का अपहरण उसके घर से ही किया गया था। किया गया तो यह पता चला कि जो कांड के अपहरण करता है वो वादी के चचेरा साला है और उसके द्वारा जो अपहृत बालक है उसको लेकर के राज्य से बाहर झारखंड में चतरा में वो चले गए हैं और उसको कहीं पे छिपा करके रखे हुए हैं। तो उसके बाद तुरंत जो हमारी जो पुलिस टीम है वहां पे पहुंची, उनको गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर जो अपहृत 4 साल का बालक है उसको भी बरामद किया गया है। और पटना के पालीगंज में बालू कारोबारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। देवराज सिंह उर्फ लालू की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देवराज की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ था। कारोबारी के समर्थकों ने शव के साथ सड़क जाम किया था, हंगामा भी हुआ। पुलिस के मुताबिक देवराज बालू के कारोबार से जुड़ा था और कुछ ही साल में उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। देवराज की कई गुटों से रंजिश भी चल रही थी, इसे लेकर उसकी हत्या कर दी गई।
जमुई में एक बार फिर कोर्ट को गुमराह कर जमानत दिलाने का मामला सामने आया। इस बार न्यायालय को गुमराह कर उस शख्स को जमानत दिला दी गई जिसकी मौत 4 साल पहले हो चुकी है। इस मामले में फर्जी आधार कार्ड तैयार कर कोर्ट को गुमराह करते हुए मरे हुए शख्स के बदले दूसरे को खड़ा करवा भी दिया गया। मामला सामने आने पर जमुई तगर थाना पुलिस ने सिविल कोर्ट के एक वकील समेत 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन 2 बेलर को भी गिरफ्तार किया है। इन्होंने जमानत दिलाने के लिए अपनी भूमिका निभाई थी। राजीव जो वकील साहब है ना, ये जो है बेलर बना लिए। हम उनसे पूछे कि आप मुदाले का नाम बताइए, तो बोले कि मुदाले से क्या मतलब है आपको, तो चल गया घर, हम करवा लेंगे, चलिए। बस हमें यही जानते। कैसे गिरफ्तारी हुई आपकी, क्यों हुई? हम लोग कुछ नहीं जानते सर, बेलर बना दिया हमारा वकील साहब, हम कुछ नहीं जानते। कौन वकील साहब? राजीव रंजन सर है सर। क्या बोले हुआ? कुछ नहीं बोले, बेलर हमको बना दिया और कुछ बोलबे नहीं किया कि किसको बनाया नहीं बनाया, अपना पास करा तो क्या किया। आपको पता नहीं कि जिसका बेलर आप बने हुए आदमी मर गया 4 साल पहले? नहीं सर, वो सब नहीं बोले थे। नहीं बोले थे, कुछ नहीं बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले थे। ये जब थाने पे आए, थाने पे जब ये ट्रैक्टर रिलीज कराने के लिए आए, तब जो SHO जमुई राजीव कुमार तिवारी हैं, इनके द्वारा सूझबूझ दिखाया गया और इन्होंने पूरे अच्छे से जो आधार कार्ड है और जो आदमी वहाँ पे आया था उसका मिलान किया, चौकीदार के थ्रू सत्यापन कराया है कि इस आदमी की प्रेजेंट में क्या आपको वस्तु स्थिति है, और यह ज्ञात हुआ कि ये बालू माफिया हैं जो ये सब कार्य कर रहे हैं। लंदन के WTM यानी कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट शो में बिहार पर्यटन भी हिस्सा ले रहा है। 6 से 8 नवंबर तक आयोजित इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में इनक्रेडिबल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन सोमवार को लंदन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने और भारत पर्यटन मंत्रालय के सचिव वी विद्यावती और बिहार के पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट के हॉल नंबर S11 इनक्रेडिबल इंडिया के पवेलियन में बिहार पर्यटन की उपस्थिति है, जिसमें दुनिया भर के पर्यटकों को बिहार के रमणीक पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही है। लंदन में आयोजित इस कार्यक्रम में लंदन में रह रहे बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों को विस्तार से बिहार के सभी पर्यटन सर्किट के बारे में बताया जा रहा है। सचिव अभय कुमार सिंह ने बिहार पवेलियन में पहुंचे पर्यटकों से कहा कि बिहार में रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट और जैन सर्किट के साथ हेरिटेज कल्चर और इको टूरिज्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों को हर तरह की सुविधा का वहां पर विकास और निर्माण किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।